नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार और आज हम बात करने वाले हैं आईएएस इंस्टीट्यूट को लेकर पिछले दिनों मचे हंगामे को लेकर। जी हां, जिस प्रकार से एक इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में 3 बच्चों की जान चली गई थी, जिसके बाद स्टूडेंट काफी हंगामा कर रहे थे। दिल्ली में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा था, सरकारी तंत्र पर आरोप लग रहा था और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट के एडमिनिस्ट्रेशन पर भी, उनके मालिकों पर भी, डायरेक्टरों पर भी आरोप लगे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, सृष्टि जैसे इंस्टीट्यूट के बेसमेंट को भी सील कर दिया गया। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अभियान आईएएस 40 के संस्थापक विलास कुमार सर जी हैं। विलास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं, स्टूडेंट से बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़ी बड़ी जो ये इंस्टीट्यूशन है, वो मोटी रकम लेते हैं, पैसे लेते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर जीरो होता है। बच्चे अपना जान गंवा बैठते हैं, माता पिता उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, पैसे भी देते हैं और उनके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। विलास जी, आप क्या मानते हैं, ऐसे संस्था जो लोग अपने यहाँ बच्चों से फीस लेते हैं, सारी चीज लेने के बाद भी उनके स्टूडेंट की सुरक्षा नहीं होती है, बेसमेंट में क्लास चलाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? आप लोग जब इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो किन चीजों का ध्यान रखते हैं? बच्चों के सुविधा को लेकर क्या क्या आप लोग करते हैं? सबसे बड़ी चीज है, सरकार का जो पॉलिसी नया नियमावली आई है, जी जी, उसके अंतर्गत सरकार ने एक नया, उसमें स्पष्ट रूप से नया नियमावली में लाया गया कि जो भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी संस्थान है, अगर बच्चों को पढ़ाएं तो 60 से 100 के बीच में ही बच्चे को एक बैच बनाए। तो पहली बात तो ये नियमावली के अनुसार होगा। बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट हैं, एक एक बैच में 300, 400, 500, 600 बच्चे पढ़ाते हैं। तो उसको संस्थान जो भी चला रहे हैं या संस्थान जो भी करें, मॉनिटरी करें, उनको ये ध्यान देना होगा कि इन्वेस्टमेंट या कोई भी किसी प्रकार का लीगल जगह पर ना जाए, जिससे बच्चों को आने जाने में परेशानी हो जाए, निकलने में परेशानी। उसको सारी चीज़ को ध्यान देने के लिए संस्थान को होना। और दूसरा होता है कि गार्जियन को यह ध्यान देना होगा कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, भेज रहा हूँ, उस इंस्टीट्यूट में बच्चे कितने हैं और किस प्रकार के जगह व्यवस्था है। उसको कम से कम तो जगह, बैठने की जगह तो अच्छा पिकअप होना चाहिए। ये नहीं हो रहा है, देखिएगा कि भेजिया संस्थान किसी संस्थान में तो बैठने का जगह ही नहीं है, और समय तो 2 से 3 घंटा ही देते हैं। एक कोचिंग संस्थान का जितनी भी फैकल्टी पढ़ाने वाले 2 से 3 घंटा ज़्यादा कोई नहीं पढ़ाते हैं। तो उसी हिसाब से अगर 600 बच्चे हैं तो एक भी बच्चे पर 1 सेकंड भी नहीं मिल पाता है। तो उसी हिसाब से भारत सरकार ने नया नियमावली लाई है, जिसके अंतर्गत इसको होना चाहिए। बाकी सरकार को भी ध्यान देना होगा और हमारे जो बच्चे गार्जियन हैं उनको भी ध्यान देना होगा कि किस इंस्टीट्यूट में हम भेजें, जिससे हमारा बच्चे को पढ़ाई भी अच्छा हो, मार्गदर्शन भी हो। क्योंकि पढ़ना बच्चे को होता है, ना कि गार्जियन का इंस्टीट्यूट पढ़ाता है। किसी को कोई पढ़ाता नहीं है, सब लोग जो है मार्गदर्शन देते हैं। आपका बच्चे को ही सही मार्गदर्शन देंगे तो बच्चे निकलते हैं, नहीं देंगे तो नहीं निकलेंगे। बिल्कुल, बच्चों का मार्गदर्शन अच्छा होना चाहिए। गार्जियन को भी एडमिशन किस संस्थान में कराना है और वहां पे अगर एडमिशन करा दिया है तो उनके बच्चे कैसे हालत में पढ़ाई कर रहे हैं, वो अंदर क्या व्यवस्था है, इसका भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि भेड़ बकरी की तरह एक क्लास में 250-300 बच्चे पढ़ रहे हैं और नाम ब्रांडिंग के ऊपर पैसे वसूले जा रहे हैं। ये ज्यादा देखने को मिलता है। रिजल्ट कभी आ गया, उसके बल पे आगे वो लोग अपना खेल करते हैं। ये सारी असुविधाएं हैं, इन पर ध्यान देना चाहिए, विलास सर कह रहे हैं। विलास सर, अभी आपकी संस्था जो अभियान आईएएस 40 है, 40 आईएएस है, वो दिल्ली में तो मेरे ख्याल से 4 साल लगभग आप दिल्ली में भी हो गए हैं। पटना में आपका मेरे ख्याल से 10-15 साल से चला रहे हैं आप लोग। अभी आप लोग दिल्ली में आपकी संस्था और ज्यादा ग्रो करें, क्योंकि पूरे देश के बच्चे और उनके माता पिता, अगर पढ़ाने की बात होती है, इंस्टीट्यूशन की बात होती है, तो वो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए लगभग दिल्ली ही भेज देते हैं, खास तौर पर सिविल सर्विसेज के लिए। बाकी आईटी को लेकर कोई कोटा जाता है, रुड़की जाता है, मद्रास जाता है, लेकिन सिविल सर्विस के लिए लोग दिल्ली को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप अपने संस्था को और ज़्यादा बढ़ाएं, क्योंकि आपके संस्था की जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे पसंद आई है कि ऐसे बच्चों को भी आप लोग जगह देते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके माता पिता उनको पढ़ा नहीं सकते, उनको भी आप
40 बच्चों को शायद फ्री में पढ़ाते हैं। साल में 40 बच्चों को फ्री में भी आप लोग पढ़ाते हैं, उनका सिलेक्शन फ्री में भी करते हैं? एक बैच में 40 बच्चे। अच्छा, एक बैच में 40 बच्चों को। तो ये आप लोग जो कर रहे हैं बहुत ही सोशल कॉज है, नोबेल कॉज है। ऐसा संस्था बहुत कम है, ना के बराबर है, और आप लोग इस काम को कर रहे हैं इसके प्रचार प्रसार को लेकर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर हो सके। उसके लिए आप लोग क्या नई प्लानिंग करने वाले हैं? देखिए, सबसे बढ़िया सर जी, हम लोगों ने नया पॉलिसी को देखते हुए हमने अभी नया निर्णय लिया है कि बच्चे को 40 से 60 बच्चे को फ्री में हम लोग पढ़ाते हैं। जो एक बैच में अब हम लोग 60 बच्चे को पढ़ाएंगे, एक बैच में 60 बच्चों को लेंगे। और उसकी पॉलिसी नया बैच में 100 किया है, बाकी हमने 40 से 60 के ही बीच रखे हैं, जो हमारा बैठने का जगह हो। और अभी हमने जो नेहरू बिहार में जो मैंने खोला है ब्रांच, उसमें हमने मात्र 15 बच्चे को बैठने का जगह बनाया, जो 15 बच्चे को बैठ के पढ़ाएंगे। जो हमारा मोटिवेशन, जो बच्चे को हमारा मार्गदर्शन देते हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं या यूपीएससी या आईआईटी के हैं, या कोई वैसे मेंबर हैं यूपीएससी या बीपीएससी या अदर अधिकार, उन लोगों को मैं चाहता हूं कि उन लोग आए और बच्चों को मार्गदर्शन सही दें। और उसको जो है ना मॉक इंटरव्यू, हम लोग फुल्ली मॉक इंटरव्यू मैंने सही, उन लोग जो रिटायर हैं। बिल्कुल, मैंने देखा भी है कि आपके यहाँ ऑनलाइन भी रिटायर ऑफिसर भी और प्रेजेंट ऑफिसर भी, रघुवर दयाल सर भी आपके बच्चों को गाइड करते हैं, कई सारे ऑफिसर गाइड करते हैं। जबकि दूसरे संस्थाओं में जो फैकल्टी होता है वो एक नॉर्मल फैकल्टी ही उनको पढ़ाते हैं। इतना ज़्यादा सुविधा देने के बावजूद अगर आपके बारे में, आपके संस्था के बारे में लोगों को नहीं पता है, तो उन तमाम पेरेंट्स को मैं कहूँगा कि आप लोग अभियान 40 IS से जरूर जुड़ें। यहाँ पैसे का कोई बात नहीं है, पैसे नहीं होने पर भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। बच्चों में टैलेंट होनी चाहिए। एक ये लोग इंटरव्यू लेते हैं कि बच्चे में टैलेंट है कि नहीं। अगर बच्चों में टैलेंट है तो ये लोग खुद उनको सपोर्ट करते हैं, खुद अपना पैसा लगा के उन लोगों का भविष्य बनाने के लिए तैयार होते हैं। ये सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, सबसे बड़ी बात जो है वो अभियान 40 IS के अंदर मैंने देखा है। इसके प्रचार प्रसार पर आप लोगों ने कोई नया प्लानिंग किया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, दिल्ली के दूर दराज के क्षेत्रों में ये बात पहुंचे, देश के अन्य क्षेत्रों में जो लोग दिल्ली अपने बच्चों को भेजते हैं उन तक ये बात पहुंचे कि अभियान 40 IS एकमात्र ऐसी संस्था है जहां बिना पैसे के भी गरीब बच्चों का भी पढ़ाई होता है। जो जिस प्रकार से आपका रिजल्ट मैंने देखा, 38 बच्चे आपके यहाँ सक्सेस होते हैं एक बैच में, तो इन चीज़ों को अगर गार्जियन को पता चलेगा तो वो अपने बच्चों को उधर भेजने के बजाय, जो आज करोल बाग में है, आज मुखर्जी नगर में जो लोग बैठे हुए हैं उनके यहाँ सैकड़ों बच्चे आते हैं, तो वो अच्छे बच्चे आपके यहाँ आए, इसके लिए आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे बढ़िया कि हमारे अभियान 40 IS जो है आज 12 से 13 साल हो गए, और हम लोगों ने अभियान यही करेंगे कि जो बच्चे को गार्जियन पढ़ाना चाहते हैं एक बार हमारे यहाँ आए और उसको देखें पढ़ाई का कि हमारे यहाँ पढ़ाई किस प्रकार से हो रही है। कोर्स को हम लोगों ने फुल्ली गारंटी के साथ 12 महीना और हम लोगों ने 9 महीना 2 कोर्स मैंने रखा है। जो UPPCS और UPSC का कोर्स जो है 12 महीना में हमने फुल्ली गारंटी के साथ उसको खत्म कर दिया, और BPSC और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमने 9 महीना का कोर्स फाउंडेशन कोर्स रखा है, जो फुल्ली GS का पेपर हमारा होगा। अभी हम लोगों ने प्रचार के लिए मैगजीन भी मेरा संस्थान की ओर से निकलने शुरू हो गया, और उसके साथ साथ मेगा सिलेक्शन टेस्ट का, और हम लोग जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम हम लोगों ने अभी प्लान बनाया, जैसे जागरूकता के लिए मानवाधिकार पर है, हेल्थ कैंप है, गौतम बुद्ध ज्ञान विकास फाउंडेशन के द्वारा। उसे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अक्टूबर में के लास्ट या नवंबर में हमने एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के VC से लेकर सब लोग उसमें उपलब्ध होंगे और बच्चे को सही मार्गदर्शन मिले। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं या अदर बाहर से स्टेट से आ रहे हैं, उन लोगों को भी सही मार्गदर्शन बच्चों को मिले, जो भटक ना सके। हमने आज जो स्थिति है कि सब लोग ने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाकर देख के आते हैं और वो भटकने का काम, हमारा सिर्फ मार्गदर्शन देने का काम है, और हम लोगों ने सही मार्गदर्शन दे, इसी का प्रयास करना। बिल्कुल, आप तमाम दर्शक जो अपने बच्चों को
तैयारी कराने के लिए दिल्ली भेजते हैं, या जो दिल्ली में ही जो लोग रहते हैं वो लोग अगर इनसे जुड़ना चाहें तो हम इनका मोबाइल नंबर भी अपने इस वीडियो के नीचे टिकट में चलाएंगे। उस नंबर पर आप कॉल करके अभियान 40IS से जुड़ सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ की जो व्यवस्था है, सुविधा के नाम पे सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, हाई फाई ना मिले, उन दिखावे की बात ना हो वो अलग है, लेकिन जो बच्चों के पढ़ने के लिए जो सुविधा चाहिए, जो जरूरी है, वो सुविधा इनके इंस्टीट्यूट में है। आप इनके इंस्टीट्यूट को विजिट कीजिए, इनसे फ़ोन पर बात कीजिए, इनका अपॉइंटमेंट लेके इनसे मिलिए और एक बार अपने बच्चों को इनके यहाँ जरूर भेजिए। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। विलास सर, आपका भी बहुत बहुत आपका भी बहुत, सबसे बड़ी थी आपने बुलाया, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।